देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थी जी, आपके बीच में एक बार पुनः मैं हाजिर हूँ एक और सेशन लेकर के अंग्रेजी का, जिसके अंतर्गत हम लोग अंग्रेजी ग्रामर के से संबंधित कुछ एक टॉपिक्स का जिक्र करेंगे। आपके बीच में इससे पूर्व भी आर्टिकल्स के टॉपिक्स को प्रेजेंट किया जा चुका है। आज पुनः हम लोग आर्टिकल्स का पुनः जिक्र करते हैं। प्रथमतः तो मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल्स कहते किसको हैं। जैसे यदि आर्टिकल्स का यदि परिभाषा पूछा जाता है तो आप लोग ये कह सकते हैं कि ए, एन और द को आर्टिकल कहा जाता है। ए, एन, द को आर्टिकल कहा जाता है। और यदि आपसे पूछा जाए कि टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, तो आर्टिकल्स के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप को कहा जाता है डेफिनेट आर्टिकल, एंड देन सेकेंड जो आर्टिकल जो है उसको इनडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। डेफिनेट आर्टिकल किसको कहते हैं? तो डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं द को, और ए और एन जो होता है उसको इनडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। तो यूज ऑफ ए और एन का यूज मैं जो इस चैप्टर को जो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं वो पूर्णतः बेसिक से, कि आप लोग ये समझ सकें कि आप ए और एन का यूज कहां पर करेंगे। द के लिए भी हम लोग अलग वीडियो सेशन लाएंगे। प्रथमतः तो हम लोग ये जान लेते हैं कि ए और एन का यूज हम लोग कहां पर करेंगे। आर्टिकल से इंटरमीडिएट सेक्शन में, इंटरमीडिएट में भी और क्या कहते हैं 11th में और 12th दोनों सेक्शन में जो होते हैं वो आर्टिकल से ऑब्जेक्टिव रहते ही हैं। तो आर्टिकल से जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं तो उसमें यूज ऑफ ए और एन, तो ए का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करेंगे और एन का कहाँ पर करेंगे, इसका प्रयोग हम लोग जानने के लिए मैंने एक चार्ट बना करके पहले से रखा हुआ है। इस चार्ट को प्रथमतः हम लोग समझते हैं, जो ए और एन का यूज हम लोग कहाँ पर करेंगे। तो ए और एन के यूज को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ए और एन का यूज़ हम लोग कहाँ पर करेंगे। जैसे देखिए यूज़ ऑफ ए एंड एन लिखा हुआ है यहाँ पर ए और एन का यूज़ करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्वर वर्ण। हम लोग हिंदी से अंग्रेजी सीखने की ओर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग जिस बोर्ड से आते हैं उस बोर्ड का नाम है बिहार बोर्ड, और बिहार बोर्ड में हमारा बेसिक जो है वो अंग्रेजी का पूर्णतः कमज़ोर कर दिया जाता है। या तो हमारे एजुकेशन सिस्टम को कहा जाए अथवा हमारी खुद की उदासीनता कही जाए कि हम लोग अंग्रेजी को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। मगर हमें जितना हम लोग अन्य विषयों को इंपॉर्टेंस देते हैं उतना ही हमें अंग्रेजी को भी देना चाहिए, क्योंकि आज अंग्रेजी की भाषाएं हर जगह कार्य आती है और अंग्रेजी से हम लोग आंखें चुरा करके चलेंगे तो हम लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ भी बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो यूज ऑफ ए और एन, तो एन का यूज हम लोग कहाँ पर करेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि हिंदी में हमने वर्ण पढ़ा है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। प्रथम वर्ण जो होता है उसको स्वर वर्ण कहा जाता है, दूसरा वर्ण जो होता है उसको व्यंजन वर्ण कहा जाता है। अ से लेकर के अ तक जो होता है उसको स्वर वर्ण कहा जाता है, और क से ज्ञ तक के जो वर्ण होते हैं उसको व्यंजन वर्ण कहा जाता है। तो जो अ से लेकर के अ तक जिसका साउंड जो प्रारंभ होता है, जैसे अ से अ के बीच में क्या क्या आएगा सो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अ से अ के बीच में जो आए उसके पूर्व पहले क्या लगाना है? तो एन का यूज करना है। और व्यंजन वर्ण क से ज्ञ तक के बीच का जो भी वर्ण होता है उसके पूर्व हमें अ का यूज करना है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, दिस इज डैश एप्पल। यहाँ पर एप्पल लिखा हुआ है, डैश के बाद एप्पल लिखा हुआ है। तो एप्पल हम लोग कैसे लिखेंगे? एप्पल ऐसे लिखेंगे, एप्पल। तो एप्पल का फर्स्ट लेटर जो है क्या है? ए है। ए किस चीज के बीच में है? अ से अ के बीच में है, तो इसमें किस चीज का प्रयोग हम लोग करेंगे? तो एन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर किस चीज का प्रयोग किया गया हुआ है? तो एन का प्रयोग किया गया हुआ है। ठीक इसी प्रकार आई एम डैश स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहाँ पर स का प्रथमतः उच्चारण किया जा रहा है, और स है क्या? तो स है व्यंजन वर्ण। क से ज्ञ के बीच में आता है तो इसमें क्या लग गया? अ लग गया। देन यू आर डैश टीचर, तो टीचर के प्रथमाक्षर जो है वो टी है, और टीचर ट से उच्चारण प्रारंभ हो रहा है, और ट क्या है? तो व्यंजन वर्ण है। तो इससे पूर्व हमने क्या लगाया? अ लगाया था। यू आर अ टीचर हुआ। उसी प्रकार लिखा हुआ है रमन इज डैश इंजीनियर, तो यहाँ पर इंजीनियर लिखा हुआ है। इंजीनियर का प्रथम अक्षर क्या है? तो ई है। ई क्या है? तो ई है स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण है, इसलिए इससे पहले क्या लग गया? एन लगा। हमने लिखा है कि स्वर वर्ण से जो भी साउंड प्रारंभ हो, अ से अ के बीच से जो भी साउंड प्रारंभ हो उससे पूर्व एन का यूज करना है। और देन यदि क से ज्ञ के बीच यदि कोई भी वर्ण यदि प्रारंभ हो रहा है, कोई भी यदि वर्ड प्रारंभ हो रहा है, साउंड प्रारंभ हो रहा है, तो उससे पूर्व अ का यूज करना है। अब ये कुछ
दिए गए हैं, ये टास्क दिए गए हैं। इस टास्क के अंतर्गत में जैसे लिखा हुआ है आई एम डैश डॉक्टर, तो आई एम डैश डॉक्टर, तो डॉक्टर लिखा हुआ है। डॉक्टर यदि लिखेंगे हम लोग तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे डॉक्टर। तो डॉक्टर का द प्रथमाक्षर क्या है, तो ड है। ड किस चीज़ के बीच में आएगा, तो क से ग के बीच में आएगा। तो डॉक्टर से पहले हम लोग क्या लगाएंगे, तो अ लगा देंगे, है ना। उसके बाद लिखा हुआ व्हाट डैश ब्यूटीफुल सीन, तो ब्यूटीफुल लिखा हुआ है। ब्यूटीफुल यदि हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। प्रथमाक्षर ब है जो कि एक व्यंजन वर्ण है, तो क्या लगेगा, ब्यूटीफुल से पहले अ लग जाएगा। उसी के पश्चात लिखा हुआ ही इज स्टडिंग टू बी डैश इंजीनियर, तो डैश इंजीनियर है, तो इंजीनियर से पहले क्या लग गया, यहाँ पर एन लग जाएगा, क्योंकि इंजीनियर में प्रथमाक्षर जो है वो ई है और ई स्वर वर्ण के अंतर्गत आता है अ से अह के बीच में, तो एन लग जाएगा यहाँ पर। उसी प्रकार लिखा हुआ है डैश आवर, तो डैश आवर है तो क्या लगेगा, एन आवर हो जाएगा। उसी प्रकार ऑनर लिखा हुआ यहाँ पर डैश ऑनर, तो क्या हो जाएगा, एन ऑनर हो जाएगा, क्योंकि ऑनर जो हम लोग पढ़ेंगे तो ऑनर का प्रथमाक्षर क्या हो जाएगा, अ होता है, अ जो कि अ से अह के बीच में है, तो क्या हो जाएगा, ऑनर में एन लग गया। उसी प्रकार हेलीकॉप्टर लिखा हुआ है, हेलीकॉप्टर ह से आरंभ होता है और ह एक व्यंजन वर्ण है, तो व्यंजन वर्ण से जो भी साउंड प्रारंभ होता है, जो भी वर्ड प्रारंभ होते हैं व्यंजन वर्ण से, उसमें अ का यूज किया जाता है, तो हेलीकॉप्टर में भी अ का यूज किया जाएगा। ही इज डैश हम्बल मैन, तो हम्बल मैन लिखा हुआ है, हम्बल ह से आरंभ है, इसमें भी अ का यूज किया जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ ही इज डैश ऑनरेबल मैन, तो ऑनरेबल है, तो ऑनरेबल में क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, क्योंकि ऑनरेबल अ से चालू है और प्रथमाक्षर यह क्या है, तो स्वर वर्ण है, इसमें एन का यूज किया जाएगा। उसी प्रकार लिखा हुआ है पटना इज डैश बिग सिटी, तो बिग बॉल लिखा हुआ है, ये क्या है, क से ज्ञ के बीच में आने वाला वर्ण है, तो इसमें क्या लग जाएगा, अ लग जाएगा। उसी प्रकार उर्दू लिखा हुआ है, तो उर्दू अ से अ के बीच में आने वाला वर्ड है, इसमें क्या लग जाएगा, एन उर्दू हो जाएगा। एम ए डिग्री, एम ए, एम लिखा हुआ है, एम ए, तो एम कैसे लिखेंगे हम लोग, ए प्रथमाक्षर क्या है, ए है, ये क्या है, स्वर वर्ण है, तो क्या लग जाएगा इसमें, एन एम ए। फिर इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन का प्रथमाक्षर ई होगा जो कि स्वर वर्ण है, इसमें एन लगेगा। फिर एडवाइस लिखा हुआ है, एडवाइस का भी क्या होगा, एन होगा। एलपी स्कूल लिखा हुआ है, एलपी भी ए से चालू है, आरंभ है, तो एन लगेगा। FIR, एफ ए प्रथमाक्षर ए आता है, तो इसमें भी एन लगेगा। फिर लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का प्रथमाक्षर भी अ से आरंभ है, तो एन लगेगा। FO लिखा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया एफ भी प्रथमाक्षर ए से आरंभ है, एन लगेगा। इंग्लिश का प्रथमाक्षर ई से आरंभ है, तो ई एन लगेगा। SDO ए से आरंभ है, तो क्या लग जाएगा, NSD हो जाएगा। इंडियन है, आई एम डैश इंडियन, आई एम एन इंडियन। तो इस प्रकार जो भी वर्ड यदि आरंभ है, यदि स्वर वर्ण से आरंभ होते हैं तो उससे पूर्व क्या लगता है, तो स्वर वर्ण से आरंभ होगा तो उससे पूर्व लगेगा एन का प्रयोग होगा, और जो यदि व्यंजन वर्ण से आरंभ जो भी साउंड होते हैं तो उससे पूर्व अ का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो सेशन भी हम लोग लाएंगे जिसमें कि हम लोग जानेंगे कि कहाँ पर द का यूज किया जाएगा, है ना। तो अगले वीडियो सेशन का इंतजार करें, जल्द ही आपके बीच में नेक्स्ट वीडियो सेशन भी आएगा। धन्यवाद।